ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रस्तुत है, तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 25 और 26। श्लोक संख्या 25 इस तरह से है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग जो ज्ञानहीन है, जिन्हें ज्ञान नहीं है या अल्प ज्ञानी है, फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं तो उनका सकाम होता है, वो सोचते हैं इसमें हमको कुछ ना कुछ परिणाम मिले, भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसी तरह विद्वान लोगों को चाहिए कि वे लोगों को उचित मार्ग पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इसका अर्थ है कि अगर ज्ञानी लोग अनासक्त रह करके निष्काम भाव से कार्य करते रहेंगे तो उनका अनुकरण हो सकता है वे लोग करें जो अज्ञानी लोग हैं, ये इसका अर्थ है। तो वे भी धीरे धीरे निष्काम भाव से काम करना शुरू कर देंगे, अर्थात कृष्ण भावनामृत में युक्त होकर के काम करेंगे। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सक्ता मतलब जो आसक्त हैं, सकाम कर्म करने वाले हैं। कर्मणि अविद्वांसा है, इसमें दो शब्द हैं, कर्मणि प्लस अविद्वांसा, अविद्वांसा, ये यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अविद्वांसा मतलब अज्ञानी लोग, कर्मण मतलब काम करते हैं, सक्ता मतलब आसक्त होकर के, मतलब उसमें सकाम कार्य करते हैं। यथा जैसे करते हैं, कुर्वंत करते हैं। हे भारत, हे अर्जुन, भारत आया है भरतवंशी अर्जुन। उसी तरह से ये देखिए पूरा एक शब्द है, इसमें कितने शब्द हैं, इनका विग्रह करने पर ये आसान हो जाएगा। इसमें होगा कुर्यात, प्लस विद्वांस, कुर्यात प्लस विद्वान प्लस तथा, कुर्यात प्लस विद्वान प्लस तथा प्लस असक्त, असक्ता, असक्ता प्लस चिकीर्षु, चिकीर्षु लोक संग्रहम प्लस लोक संग्रहम, लोक संग्रहम, ये हुआ। कुर्यात, फिर विद्वान, फिर तथा, असक्तः, चिकीर्षु लोक संग्रहम। 4, 5, 6 शब्द हैं। कुर्यात मतलब करें, विद्वान लोग जो ज्ञानी जन हैं, तथा मतलब उसी तरह से, असक्त मतलब असक्त होकर के, बिना आसक्ति के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी फल प्राप्ति की आशा से। चिकीर्षु मतलब इच्छा करते हुए, चिकीर्ति मतलब चाहते हुए भी। लोक संग्रहम जनमानस के लिए, जन समुदाय के लिए। लोक मतलब लोग, जन, और संग्रहम का मतलब होता है कि जन समुदाय, लोगों की संग्रह मतलब समूह, यानी जन समुदाय, जनमानस या लोगों के लिए, ये इसका अर्थ हुआ शब्द। अगला श्लोक है, ना बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषित सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में जो लोग आसक्त हैं, जो सकाम कर्मी हैं, फल की इच्छा से कार्य कर रहे हैं, वे अज्ञानी हैं। तो ऐसे अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, भले ही वे सकामी हैं।
कर्म फल की इच्छा चाहते हुए वो कोई न कोई कार्य कर रहे हैं, भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। वो दो प्रकार के आदमी होते हैं, दो इंसान। एक होता है भगवान की पूजा इसलिए करता है कि उसका भला हो, उसका विकास हो। एक होता है निष्काम भाव, कोई इच्छा नहीं होती, बस भगवान की भक्ति श्रद्धा से करता रहता है। ये यही दो अंतर है। तो रोके नहीं, जो सकामी हैं लोग उनको रोके नहीं और उनके मन को विचलित ना करें। लेकिन ज्ञानी लोग अपने कर्म को निष्काम भाव से करते रहें। हो सकता है उनकी नकल करते करते उन पर असर पड़े, और जो सकामी हैं, जो फल की इच्छा से ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके अंदर भी ये भावना आ जाए कि नहीं भाई, हम भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, हम निष्काम भाव से पूजा करेंगे। उनके ऊपर अपने आप देख करके प्रभाव पड़ेगा, ये इसका आशय है। शब्दों को देख लेते हैं इसमें। ना बुद्धि भेदम, ना मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्धि भेदम, बुद्धि भेद, बुद्धि से विचलित होना। बुद्धि भेद मतलब बुद्धि से, बुद्धि का विचलन, बुद्धि का विचलन। और जनयेत में दो शब्द हैं, जनयेत प्लस अज्ञाना। देखिए, देखने से क्या लग रहा है, जनयेत ज्ञाना, ज्ञाना मतलब ज्ञानी होता है, लेकिन ये द का यहाँ ता हो गया बीच हलंत, और इसमें आ गया ये और ये मिलकर ये दा हो जाता है, और यहाँ ज्ञाना। तो अज्ञाना मतलब अज्ञानियों की, अल्प ज्ञानियों की, अज्ञानियों की। कर्म संगिनाम, जो अज्ञानी है, कौन से अज्ञानी, जो कर्म संगिनाम, कर्म करते हैं। संगिनाम मतलब आसक्त होकर के, यानी कर्म संग के हिसाब से करते हैं, यानी वो सकाम भाव से जो कर्म करते हैं वे अज्ञानी है। उनके बुद्धि भेद, उनकी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। जोशियत, जोशियत मतलब लगाएं। इसमें देखिए कितने शब्द हैं, जोशियत, जोशियत प्लस सर्वकर्माणि, सर्वकर्माणि। फिर है, हाँ, जोशित मतलब उनको लगाएं, सर्वकर्मा, सभी कर्मों में। विद्वान युक्ता, विद्वान लोग, विद्वान युक्ता में दो शब्द हैं, विद्वान प्लस युक्ता। विद्वान मतलब जो ज्ञान से युक्त है, ज्ञानी लोग। समाचरण मतलब करते हुए, कार्य संपादन करते हुए, निष्काम भाव से जो आचरण कर रहे हैं ये लोग, उनको जो अज्ञानी लोग हैं उनको भी धीरे धीरे इस बात की जानकारी हो जाए, उनका प्रभाव पड़ेगा, तो हो सकता है वो भी उसमें लग जाए। ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।